हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल विच एवर द केस में बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो इनको हमको डिवाइड करना है और देखना है कौन सा केस टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। तो चलिए जो रोमन नंबर 1 है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इट इज़ 3/50। तो आपको 3 को डिवाइड करना है 50 से। तो 3 50 से डिविजिबल नहीं है, तो एक हम यहाँ पर 0 लेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक डेसिमल पुट करेंगे। स्टिल अभी भी 30 जो बना वो डिविजिबल नहीं है 50 से, तो हम और एक 0 लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 300। तो 300 तो हमें पता है 50 से कुछ मल्टीप्लाई करने से 300 वैल्यू आ सकता है। दैट इज़ हमें पता है 6 से 5 मल्टीप्लाई करते तो 30 आता है। तो यहाँ पर हम 6 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 300। तो इट शुड बी ठीक है। यहाँ पर एक 0 लिया था तो उसके लिए यहाँ पर एक 0 भी लेना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ लिखेंगे 56 जा 300। तो ये हमारा सिंपल कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हमारा 3/50 का जो वैल्यू है वो आ रहा है 0.06। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा रोमन नंबर 2 है, रोमन नंबर 2 में क्या है, इट इज़ 2/9। चलिए 2/9 को डिवाइड करते हैं 9 से। तो 2 डिविजिबल नहीं है 9 से, तो हम यहाँ पर एक 0 लेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक डेसिमल पुट करेंगे। सो 9 2 जा इट इज़ 18, माइनस करेंगे तो आएगा 2। अगेन यहाँ पर एक 0 लेंगे, फिर अगेन 9 2 जा 18, फिर इन दोनों माइनस करेंगे तो आएगा 2, फिर 0 लेंगे, फिर यहाँ 9 2 जा 18। तो देखिए आपको बार बार जो रिमाइंडर है वो 2 ही आ रहा है माइनस करने पर। दैट मीन्स ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 2/9 जो है उसका वैल्यू आ रहा है 0.222 और यह आते ही रहेगा। तो ये हमारा कैसा एक्सपांशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हम इसको लिखेंगे ये हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए √5 को इरेशनल प्रूव करना है और हमें पता है इरेशनल नंबर रैशनल नहीं होता है। जितने भी नंबर रैशनल नहीं है वो सब इरेशनल है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुका है। तो यहाँ पर सिंपल √5 को हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि एक रैशनल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। हम इसको एक रैशनल नंबर मान लेंगे। तो हम √5 को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, p/q। तो इट शुड बी p/q। यहाँ पर हम इसको सिंपल ऐसे लिखेंगे √5 इज ए रैशनल नंबर और वहाँ √5 इज टू p/q फॉर्म में लिखा। अब हमें यहाँ पता है q नॉट इक्वल्स टू 0 ये होना चाहिए। एंड वेयर हम यहाँ लिखेंगे p एंड q आर इंटीजर्स एंड p एंड q आर को प्राइम। ये भी हमें लिखना है। तो को प्राइम का मतलब क्या है, को प्राइम का मतलब है दो नंबर तभी को प्राइम होता है जब उनका HCF 1 है या उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है ना वो कॉमन फैक्टर सिंपल हमारा 1 हो। मतलब p एंड q के बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन है। फॉर एग्जांपल आप दो नंबर मान लीजिए 5 एंड 7, अब इनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आता है। तो सिंपल यहाँ पर समझना को प्राइम का मतलब कि p एंड q के बीच में सिर्फ 1 एज ए फैक्टर कॉमन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इसको ऐसे लिखना है √5 q को आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है और यहाँ पर लिखना है ना स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप इसको स्क्वायरिंग करें तो यहाँ पे √5 q होल स्क्वायर p स्क्वायर। तो यहाँ √5 का स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर तो हमें पता है ये बन जाएगा 5, ये हो गया q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 5। तो आप देखिए q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 5 है। तो मतलब p स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने पर q स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से सिंपल हमें समझ में आ रहा है जो p स्क्वायर का वैल्यू है 5 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है,
जैसे कि आप ले रहे हैं 15 का स्क्वायर, तो हम 15 का स्क्वायर लेते हैं, 15 का स्क्वायर था 225, तो 15 का स्क्वायर 225, तो मान लीजिए 15 को मैं मान लेता हूँ पी, तो पी का स्क्वायर हमारा 225 हो गया। यहाँ पर सिंपल समझ में आ रहा है। तो देखिए अगर 225 5 से डिविजिबल है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अगर 225 5 से डिविजिबल है तो ये आएगा हमारा 45। सिमिलरली जो यहाँ पर 15 है कि 225 5 से डिविजिबल है, तो जो 15 है जिसका स्क्वायर था 225, 15 भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, क्योंकि पी स्क्वायर जो है हमारा वो डिविजिबल है 5 से, तो पी भी 5 से डिविजिबल होगा। सो हम यहाँ लिखेंगे दिस मीन्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो पी मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पर सिंपल लिख रहे हैं कि पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसलिए पी भी हमारा क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेट, हम लेट लेंगे। ठीक है, लेट लेंगे पी इक्वल्स टू 5x। x क्या है, x कोई भी इंटीजर है, x इज एनी इंटीजर। जैसे हमने देखा है कि जैसे आप देखिए 15 को आप यहाँ पर 15 जो लिया था आपने, ठीक है, इसको आपको 15 को हमने कहा था 5 इंटू 3, तो यहाँ पर 5 इंटू 3 डिवाइड 5, तो यहाँ 5 है तो मैंने यहाँ 5 लिखा है। ठीक है, ये 3 हमें मालूम नहीं क्या है यहाँ पर, तो हमने उसको सिंपल x मान लिया। दैट मीन्स p इज ए मल्टीपल ऑफ 5, तभी ना 5 से डिवाइड हो रहा है। कोई भी नंबर अगर 5 का मल्टीपल है तो 5 से डिवाइड भी होगा, तो यहाँ पर सिंपल हमने यही चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग है तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5x होल स्क्वायर, सो इट शुड बी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25x स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारा सिंपल 25 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा यहाँ हम लिख सकते हैं 5x होल स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर सिंपल 25, और यहाँ पर x का स्क्वायर भी होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू देखिए, पी स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है पी स्क्वायर का वैल्यू इज़ 5q स्क्वायर। तो आप इसको इक्वेशन 1 भी देख सकते हैं। तो यूजिंग 1 पी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर रहे हैं, पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 5q स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 5q स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर का वैल्यू 5q स्क्वायर है, इक्वल्स टू 25x स्क्वायर। अब 5 को इधर लेके जाइए तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 25/5x स्क्वायर, तो 5 1 जब 5, 5 5 जब 25, तो q स्क्वायर आ गया क्या 5x स्क्वायर, तो q स्क्वायर का वैल्यू गया हमारा सिंपल 5x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें यहाँ दिख रहा है, फिर हम यहाँ से इसको लिखते हैं q स्क्वायर इक्वल्स टू डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू x स्क्वायर। 5 को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे पहले हमने बोला कि यहाँ पर p स्क्वायर जो था वो 5 से डिविजिबल है, यहाँ पर भी सेम q स्क्वायर जो 5 से डिविजिबल है, और सिमिलरली q भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस शोज q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो q is also divisible by 5। तो आप देखिए यहाँ पर p जो वैल्यू है वो भी 5 से डिविजिबल है, q जो वैल्यू है वो भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब p एंड q में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है वो है 5। लेकिन हमने इनिशियली क्या कंसिडर किया था कि p एंड q क्या है को प्राइम, मतलब इनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, बट यहाँ 1 के अलावा 5 भी आ रहा है कॉमन फैक्टर। तो ये आ क्यों रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो एजम्पशन लिया है कि √5 एक रैशनल नंबर है वो गलत है। तो अगर रैशनल नंबर नहीं तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर। तो इसी चीज़ को हमें स्टेटमेंट में लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 5 which contradicts our assumption that p and q are co-prime। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दैट मीन्स हमने जो एजम्पशन लिया वो गलत है। सो हम लिखेंगे दस आवर
एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या गलत है। सो देयरफॉर √5 इज इरेशनल। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर इनिशियली एज्यूम करना है कि √5 रैशनल है, और लास्ट में हम देखेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है को प्राइम नंबर के लिए। तो फिर हम बोलेंगे कि ये रैशनल नहीं है, इरेशनल। सिमिलरली एग्जाम में क्वेश्चन में √5 की जगह √2 भी देखते हैं, √3 भी देखते हैं, √7 भी देखते हैं। सिमिलरली सिमिलर प्रोसेस से करना है आपको, बस √7 दे दिया तो 5 की जगह में आपको 7 वैल्यू पुट करना है। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन p/q फॉर्म। तो p/q फॉर्म में लिखना है इन सभी डेसिमल नंबर को। तो नंबर 1, तो नंबर 1 हमें दिया हुआ है 12.6, इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो हमें डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो डेसिमल हटाने के लिए हमें मालूम है यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रीज़न, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो 10 से, और नीचे भी 10 से। तो ये हो जाएगा सिंपल हमारा 126/10। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में लाइए, जो कट रहा है काटिए, यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर आएगा 63, तो इट शुड बी 63/5। ये p/q फॉर्म में आ गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 0.0120। अगेन इसमें से डेसिमल हटाइए, तो डेसिमल हटाने के लिए आपके पास डिजिट देखिए कितने हैं, 4 डिजिट है। तो हम इसको लिखेंगे 0120 डिवाइडेड बाई 4 zeros। तो किसी भी नंबर के आगे जीरोस का कोई वैल्यू नहीं है, तो आप अगर ये 0 नहीं भी लिख रहे हैं तो भी चलेगा, इट इज़ ओनली 120। तो ये 0 कट गया, 12 6 जा, ठीक है, 12 हमारा, सॉरी 2 6 जा कितना होता है, 2 6 जा 12 होता है। सिमिलरली 2 इंटू 500 इट इज़ 1000। सिमिलर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 250 आएगा। तो हमारा इसका p/q फॉर्म आ गया 3/250। चलिए अब रोमन नंबर 3 करते हैं। सो रोमन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, 0.05। रोमन नंबर 3 में लिखा हुआ है 3.052। देखिए 52 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो हमें मालूम है 52 के ऊपर बार दिया तो ये रिपीटिंग हो रहा है। और जब भी रिपीटिंग कोई वैल्यू दिया हो, ठीक है, तो हम उसको पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं, वीडियोस में देख चुके हैं कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पर लेंगे लेट x इक्वल्स टू 3.0525252 डॉट डॉट, दिस इज इक्वेशन 1। अब जितना नंबर रिपीट हो रहा है उतने के हिसाब से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, तो यहाँ पर 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 100 इंटू 3.05252 एंड 52। अब यहाँ पर सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा 100x, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट पीछे जाएगा, ठीक है। तो 2 डिजिट पीछे जाएगा तो हमारा बनेगा ये सिंपल 305.25252 डॉट डॉट, दिस इज इक्वेशन 2। नेक्स्ट प्रोसेस हमें पता है कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करना होता है। तो हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो इट इज 100x इक्वल्स टू 305.25252, ऐसे बहुत सारे वैल्यू हैं। सिमिलरली नीचे x इक्वेशन 1 लिखेंगे तो इक्वेशन 1 ये है, तो x इक्वल्स टू यहाँ पर होगा 3.05252 डॉट डॉट। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो देखिए माइनस करना है, हमें यहाँ दिख रहा है 2 - 2 हमारा 0 हो रहा है, 5 - 5 0 हो रहा है, यहाँ पे 2 - 2 0 हो रहा है, यहाँ पे 5 - 5 0 हो रहा है, 2 - 2 अगेन 0 हो रहा है, 5 - 5 0 हो रहा है, यहाँ पर 2 - 0 इट शुड बी 2 हियर। तो यहाँ डेसिमल आएगा ना, 5 - 3 इट इज़ 203। अब हमें यहाँ पर 100 दिख रहा है और यहाँ पर 1 है, इन दोनों माइनस करेंगे तो आएगा 99x। तो हमारे यहाँ आ रहा है 99x इक्वल्स टू 302.2। 2 के बाद जो 0 है वो नहीं लिखने से भी होगा, यहाँ पे 0 बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम निकालें x इक्वल्स टू 302.2/99। तो इसको हमें क्या करना है, p/q फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो वी विल मल्टीप्लाई 10 हेयर एंड 10 हेयर, तो ये हो जाएगा 3022/990। अब इसको सिंपल आप 2 से डिवाइड करिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1511, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 495। इसको अब
हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, चलिए 3 से लिखते हैं, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा सिंपल लास्ट में यही वैल्यू आएगा, दैट इज़ 1511/495। ये हो गया हमारा फाइनल P/Q फॉर्म में। सिमिलरली हम रोमन नंबर 4 भी करेंगे। सो रोमन नंबर 4 हमारा क्या है, रोमन नंबर 4 में दिया हुआ है 1.235 और बार है 35 के ऊपर। तो अगेन हम इसको सिंपल जो प्रीवियस मेथड से सॉल्व किया था, इसको भी उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 1.235 ये रिपीट होगा, तो इसे इक्वेशन 1 लेंगे। अब क्योंकि यहाँ 2 ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से ये मल्टीप्लाई होगा और ये भी हमारा 100 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये आएगा 100x और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होने पर डेसिमल 2 डिजिट पीछे जाएगा, तो ये बनेगा 123.5353535 और ये चलता रहेगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अभी हमें नेक्स्ट करना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। तो इक्वेशन 2 है हमारा 100x और ये 123.5353535। सिमिलरली इक्वेशन 1 क्या है, x, ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पर 1 डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, 2353535 और यहाँ पर ये कंटिन्यूएशन है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर हमारा क्या होगा, ये 0 0 0 0 0 0। अब 5 माइनस 2 इट शुड बी 3 पॉइंट, यहाँ पर 3 माइनस 1 इट इज़ 2 2 1 और यहाँ पर हमारा सिंपल आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 99x, 100 माइनस 1 इट इज़ 99x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 99x इक्वल्स टू हमारा है 1223 और यहाँ पर हमारा डेसिमल है, ठीक है, तो 122.3। अब x इक्वल्स टू 122.3/99, हमें पता है डेसिमल हटना चाहिए, तो ऊपर से 10 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 1223/990। तो ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। उसके बाद हम करेंगे रोमन नंबर 5। तो रोमन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है 0.23 और 23 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर लेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.232323 डॉट डॉट, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली यहाँ 2 नंबर रिपीट हो रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर 100x, यहाँ पर 100 इंटू 0.232323, तो यहाँ पर कंटिन्यूएशन रहेगा, फिर 100x इक्वल्स टू इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 23.232323 और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 2 है 100x इक्वल्स टू 23.232323 और इक्वेशन 1 हमारा ये रहा। तो यहाँ पर नीचे x पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर वैल्यू 0 है, 232323, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर यहाँ पर 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, ये 0 ये 0 ये 0 और यहाँ आएगा 3 and 2 इक्वल्स 2। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 99x, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 है। सो हमारा 99x कितना आया 23, तो x का वैल्यू हम क्या करते हैं 23/99। तो ये और सिंप्लीफाइड नहीं होगा, ये हमारा लोएस्ट फॉर्म है और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा रोमन नंबर 6 करेंगे। तो रोमन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है 2.05, 5 के ऊपर सिर्फ बार है, मतलब 5 सिर्फ रिपीट हो रहा है। तो अगेन यहाँ पर लिखे लेट x इक्वल्स टू 2.05555, ये हम लिखेंगे, दिस इज इक्वेशन 1। अब क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 2.05555 चलता रहेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक 0 है, तो डेसिमल भी एक डिजिट पीछे आएगा, तो इट बिकम 20.55555। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करना होता है हमेशा, तो हम यहाँ लिखेंगे 10x इजिकल्स टू 20.55555 और यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन 1 जो कि हमारा ये वाला वैल्यू है। सो x इक्वल्स टू 2.05555 हमें माइनस करना है।
तो चलिए दोनों माइनस करते हैं। तो ये माइनस करते हैं 5 - 5 0, 5 - 5 0, 5 - 5 0, 5 - 5 0, यहाँ पर आ रहा है 5 - 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल आएगा 5, फिर यहाँ पर 0 - 2, तो यहाँ पर कैरी करेगा 1, तो ये आएगा 18.5। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर माइनस करिए, 10 - 1 इट इज़ 9, सो इट इज़ 9x। तो यहाँ पर सिंपल 9x इक्वल्स टू 18.5 आ गया। तो x का वैल्यू होगा हमारा सिंपल 18.5/9। यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई, x का वैल्यू हो गया 185/90। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में 0, यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 37। तो हमारा x का वैल्यू आया 37/18 इन द लोएस्ट फॉर्म। तो यही हमारा p/q होगा इस क्वेश्चन के लिए। इसका रोमन नंबर हम 7 करेंगे। सो रोमन नंबर 7 हमारा है 2.125। अगेन यहाँ 5 रिपीट कर रहा है एक ही नंबर, तो लेट x इक्वल्स टू 2.12555, ये होगा हमारा इक्वेशन 1। सिमिलरली एक ही नंबर रिपीट करें तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 2.12555, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 10x इक्वल्स टू, क्योंकि एक ही जीरो है तो यह 1 डिजिट पीछे जाएगा, तो ये बनेगा 21.25555 और दिस इज इक्वेशन 2। अब हमें पता है इक्वेशन 2 को हमेशा इक्वेशन 1 से माइनस करना होता है, ठीक है। तो इन दोनों माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 10x इक्वल्स टू 21.25555 माइनस यहाँ पर होगा x इक्वल्स टू इक्वेशन 1 इक्वेशन हमारा ये है 2.12555 और यहाँ डॉट डॉट्स होंगे क्योंकि पीछे बहुत सारे 5 हैं। अब माइनस करने पर ये होगा 0 0 0 0, यहाँ माइनस करेंगे तो 5 - 2 इट इज़ 3, 2 - 1 इट इज़ 1 पॉइंट। अब यहाँ पर इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा 9 1, और यहाँ पर हमें 1 मालूम है तो 10 - 1 इट इज़ 9x। तो हमारा 9x कितना आया 19.13 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब x का वैल्यू क्या होगा 19.13 डिवाइड बाई 9। तो डेसिमल नहीं लिखना है, डेसिमल का 2 डिजिट है, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1913 डिवाइडेड बाई 900। तो ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही हमारा लोएस्ट फॉर्म है, तो यही आपका p/q फॉर्म में होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 8। सो इट इज़ 3.125। तो यहाँ पर हमें 5 रिपीट होते हुए दिख रहा है, तो लेंगे लेट x इक्वल्स टू 3.12555, यही रिपीट हो रहा था, इसको इक्वेशन 1 लिखिए। अब एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, हम 10 से अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं चलिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बहुत सारे 10, तो ये होगा 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 3.12555, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 10x इक्वल्स टू डेसिमल एक डिजिट पीछे आएगा क्योंकि एक ही जीरो है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 31.25555। तो दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से आप माइनस करिए, तो 10x इक्वल्स टू 31.25555 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है x इक्वल्स टू, हमारा पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा यहाँ पर 31.25555। तो आप इसको माइनस करिए, आप सिंपल माइनस करने पर ये 0 0 0 0 ना 5 - 2 दिस इज़ 3, 2 - 1 दिस इज़ 1, डेसिमल आएगा, यहाँ पर ये माइनस होगा तो ये सिंपल 8 आएगा, ये 2 आएगा, इक्वल्स टू ये 9x आएगा। तो 9x इक्वल्स टू हमारा कितना है 28.13। अब x का वैल्यू हमारा क्या आएगा सिंपल 28.13 डिवाइड बाई 9। तो डेसिमल आना, डेसिमल का 2 डिजिट है, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो x का वैल्यू होगा 2813/900। तो इससे फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही हमारा p/q फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट रोमन नंबर दैट इज रोमन नंबर 9। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1625 है 25, ये चारों नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 2.1625 डॉट डॉट दिस इज इक्वेशन 1।
4 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 10,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10,000 से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 x आएगा, इसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर रिपीट हो रहा है, इसका 4 जीरो हमें चाहिए होगा। तो यहाँ 2.1625 ठीक है। तो यहाँ पर होगा 1000 10,000 x इक्वल्स टू, अब 4 जीरो है तो डेसिमल भी 4 डिजिट पीछे आएगा, 1 2 3 4, मतलब डेसिमल यहाँ आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 21625 और ये होगा हमारा इक्वेशन 2। नेक्स्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। तो इक्वेशन 2 है हमारा 10,000 x इक्वल्स टू 21625 अप टू इन्फिनिटी। फिर इक्वेशन 1 हमारा ये है जिसमें कि है x इक्वल्स टू, यहाँ पर डेसिमल पे जो डेसिमल रखिए, वैल्यू लिखिए 2.1625 ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करना है तो यहाँ पर माइनस होते देखिए जीरोस आएंगे, यहाँ पर सेम वैल्यूज़ हैं ठीक है, जीरोस आएंगे। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये सब जीरोस आएंगे, यहाँ पर हमारा डेसिमल होगा। तो यहाँ पर 5 - 2 ये हमारा होगा सिंपल 3, यहाँ पर 2612 इक्वल्स टू ये होगा 9999x। तो यहाँ पर हमारा 9999x इक्वल्स टू आया 21623। तो x का वैल्यू आया यहाँ पर 21623 डिवाइड बाई 9999। और ये फाइनली यही हमारा आंसर होगा कि ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो हमें पहला रैशनल नंबर क्या दिया हुआ है, हमें पहला रैशनल नंबर दिया 0.532। तो यहाँ पर हमारा पहला वैल्यू है 0.532, इसको हमें लोकेट करना है एक नंबर लाइन पे। तो लेट अस ड्रॉ ए नंबर लाइन फर्स्ट। तो हम एक पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं ठीक है। तो ये हमारा हो गया नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में है तो आपको इतना 0.52 ये किस होल नंबर के बीच में आता है या किस इंटीजर के बीच में आता है। तो हमें पता है 1 0 और 1 के बीच में कहीं पर हमारा 0.532 ये वैल्यू आता है। तो हम यहाँ पर लेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 1 ठीक है। अब 0 से 1 इसको हम लोग 10 इक्वल ठीक है में 10 इक्वल स्पेसेस में डिवाइड करेंगे, मतलब इस लाइन को 10 इक्वल पार्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा यहाँ 10 कर दें, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं 1 बनाता हूँ, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा, ये वैल्यू हमारा होगा 0.1, ये होगा 0.2, ये होगा 0.3, ये होगा 0.4, ये होगा हमारा 0.5, ये होगा हमारा 0.6, ये होगा हमारा 0.7, ये होगा 0.8, ये होगा 0.9 और ये 0.10 मतलब सिंपल 1.1 ठीक है। तो ये हमारा 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर हमारा 0.5 था, अब देखिए 0.5 का है यहाँ पर है, तो 0.532 मतलब इसका जो वैल्यू है 0.532 ये 5.5 से बड़ा ही होगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में ये कहीं पॉइंट लाई करेगा। अब ये जो दोनों पॉइंट है इसको मैं एनलार्ज करूँगा, अब मैं इसको बड़ा करके ड्रॉ करूँगा। तो अब मैं और एक लाइन ड्रॉ करूँगा ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ करूँगा और यहाँ पर ये 0.5 मान लीजिए मैंने 0.5 लिखा है और यहाँ पर मैंने लिखा है 0.6। अब 0.5 0.6 को मैं 10 अगेन इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगा। जैसे हमारे स्केल में होता है ना 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में आप देखेंगे 10 इक्वल स्पेसेस होते हैं या 10 इक्वल्स लाइन होते हैं। तो यहाँ पर हम 0.5 और 0.6 के बीच में 10 इक्वल लाइन्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0.6 ये 10 हो गया। तो 0.5 देखिए 0.5 0.6 को हम क्या लिखते हैं, इट इज़ 0.50 और 0.60। ऐसे हम 50 और 51 50 और 60 भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि डेसिमल के बाद एक नंबर है उसके पीछे बहुत सारे जीरो होते हैं, तो हम इसको 50 और 60 पढ़ रहे हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा 0 पॉइंट, क्योंकि अब हम सेकंड प्लेस में जो वैल्यू है उसको निकालें। 0 पॉइंट मैं इसको क्या लिखता हूँ 5 1, इसको मैं लिखता हूँ 0.52, इसको मैं लिखता हूँ 0.53, इसको मैं लिखता हूँ 0.54, इसको मैं लिखता हूँ 0.55
0.5, इसके बाद में 0.56, इसको मैं 0.57, इट इज़ 0.58, इट इज़ 0.59 एंड इट इज़ 60। तो 0.53, अब आप नेक्स्ट वैल्यू देखिए यहाँ पर 0.53 दिया हुआ है, ठीक है आपका 0.53। तो 0.53 कहाँ आएगा, ऑब्वियसली इस पॉइंट के आसपास, और 0.53.2 ये कहीं पर इन दोनों के पॉइंट के बीच में आएगा, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के कहीं बीच में आएगा। तो अगेन हम इन दोनों पॉइंट को मैग्नीफाई करेंगे और एक लाइन में ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें अगेन। तो इस पॉइंट पे ये हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, दैट इज 0.53, और यहाँ पर हमारा होगा ये वाला पॉइंट 0.54। अगेन इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। अब ये वाला वैल्यू हमारा क्या होगा, ये वाला हमारा होगा, देखिए अब इसको हम लेंगे 0.530 लिखेंगे और इसको 0.540 लिखेंगे, मतलब 530 एंड 540। तो इसके बीच में क्या होगा, 530 का 531, तो हम लिखेंगे 0.531, 0.532, 0.533, ऐसे करके हम लिखेंगे। और यहाँ पर होगा 0.539, तो यहाँ पर बाकी वैल्यू भी लिख देते हैं 0.534, ये होगा 0.535, ये होगा 536 होगा 0.536, दिस पॉइंट इज 0.537, 537, ये होगा 0.538। तो अब देखिए यहाँ पर 0.532 आपको ढूंढना था, और ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है आपको, इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये हमें डिफाइन करता है 0.532। तो 0.532 इसके कहीं पर बीच में होगा, हमें मालूम है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ मालूम है ये निकालना यहाँ पर इस छोटे से स्पेस में बहुत मुश्किल है। तो इसी छोटे स्पेस को मैंने क्या किया, एनलार्ज कर दिया, मैग्नीफाइड कर दिया। तो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाला, तो फिर हमें पता चला 0.532 इसके कहीं बीच में। अब यहाँ भी आप चाहे तो ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, ठीक है, 10 इक्वल पीसेस करके, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है। जैसे मैं अगर 10 इक्वल पीस करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर ये हो गया 0.53, ये 531, ये 532, तो हमारा यही पॉइंट होगा। पर यहाँ पर ऐसे आपको रिप्रेजेंट करने से अच्छा बेटर है कि आप इसको अगेन मैग्नीफाइड करिए, थोड़ा बड़ा करिए और यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करिए। तो इस प्रकार से हमने 0.532 को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब चलिए हम रोमन नंबर 2 करते हैं। तो रोमन नंबर 2 में है हमारे पास 1.15 बार, इसका मतलब होता है 1.1555। अब ये तो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें अगेन। चलिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम सिंपल। अब 1.15 जो वैल्यू है 1.1.15 ये किसके बीच में होगा, ऑब्वियसली ये 1 और 2 के बीच में कहीं ये वैल्यू होगा, 1.15555, ये कहीं पर इन दोनों के बीच में कहीं वैल्यू होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2। अगेन इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा 1 हो गया। तो ये 1 पॉइंट क्या है, ये 0 है, और ये हम क्या लिखते हैं 2.0। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगा 1.1, ये होगा 1.2, ये होगा 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1. हमारा ये 9 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या 1.1, तो 1.1 तो हमारा ये, उसके बाद कुछ वैल्यू है 5, तो ऑब्वियसली ये इन दोनों के कहीं बीच में आएगा वैल्यू। तो अगेन इसको हम अब मैग्नीफाई करके एक और लाइन बनाएंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो लाइन ड्रॉ करने पर यहाँ पर हम लिखेंगे 1.1। अब इसके बाद यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है तो 0 डालेंगे, और यहाँ लिखेंगे 1.20। अब इसको अगेन 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया 1.11, ये होगा हमारा 1.12, ये होगा 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 और ये 1.20। अब हमारा वैल्यू क्या था 1.15 हमारा था, इसके बाद 1.155, तो 1.15, तो 1.15 कहाँ है, ये वैल्यू है।
तो 1.15 एंड 5 ये इसके बीच में होगा, ठीक है, ये कहीं बीच में होगा। तो अगेन इसको आप मैग्नीफाई करिए, तो मैग्नीफाई करने पर क्या होगा, ये हमारा एक लाइन बनेगा। तो लाइन में हम ये पॉइंट लिखेंगे 1.15, साथ में एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1.160। अब अगेन 10 पीसेस में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम क्या लिखते हैं 1.151, इसको हम लिखते हैं 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159। तो हमारे पास क्या है 1.1, हमारे पास है 1.15555 जा रहा है, ठीक है। तो 1.155, तो 1.155 का है यहाँ पर और 1.156 यहाँ पर है। तो एक्चुअली में कंटिन्यू होता है, तो कब तक हम ड्रॉ करेंगे, हमें ज़्यादा ड्रॉ नहीं करें, 3 बार आप ड्रॉ करें। अब 1.15 जस्ट इससे थोड़ा बड़ा होगा, 1.15555 इस जस्ट थोड़ा बड़ा होगा। तो हम मान के चल रहे ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक ऐसे पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 1.155555। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों क्वेश्चन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान देना कि कैसे करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच हमें 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया, यहाँ भी करना है, बहुत आसान सा है। तो आप चाहे तो a + b / 2 एवरेज वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट करते हैं। देखिए हमारा से नंबर है 3, तो 3 के नीचे हमारे पता है 1 होता है। तो हम 6 रैशनल नंबर चाहिए, तो 6 से ज़्यादा बड़ा वैल्यू लेंगे, मान लीजिए 7 ले लें, इंटू 7, तो इट बिकम 21/7। सिमिलरली हम 4 है, 4 के नीचे हमें मालूम है 1 है, ठीक है, इंटू करेंगे यहाँ पर 7, नीचे भी 7, तो यहाँ पर हमारा सिंपल हो जाएगा 28/7। याद रखिएगा कि दोनों का डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। अब इनके 21 एंड 28 के बीच में देखिए कितने नंबर है, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो आपको यहाँ पर सिंपल 6 रैशनल नंबर मिल जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर। आपको बस लिखना है 22 नीचे 07 लिखिएगा, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये आपके 6 नंबर हो गए। आप चाहिए तो 7 के अलावा 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 से, बस 6 से बड़ा नंबर लेना होगा। बस आपको ये याद रखना है, जितना रैशनल नंबर फाइंड करने बोला है उससे बड़ा नंबर लेना होगा और दोनों नंबर के डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल रहा है कि अगेन फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। तो आपका 2/5 एक नंबर है और एक है 3/5। तो अगेन 5 रैशनल नंबर निकालना, तो 5 से एक बड़ा नंबर लीजिए, यहाँ पर 6 इंटू करिए, यहाँ भी 6 इंटू करिए, यहाँ भी 6 इंटू करिए, यहाँ भी 6 इंटू करिए। यहाँ पर आएगा 12/30 और यहाँ पर आएगा 18/30। तो इनके बीच में 12 और 18 के बीच हमारे 5 नंबर है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5 आर। 12 का तो होगा 13/30 लिखिए, 14/30 लिखिए, 15/30 लिखिए, 16/30 लिखिए एंड 17/30। तो ये आपके हो गए सिंपल 6 रैशनल नंबर, सॉरी 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। यहाँ ध्यान रखिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पर फाइंड 5 रैशनल बिटवीन 1/6 एंड 2/5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा सिंपल आएगा 30। 5 और 6 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। तो दोनों को 30 बनाते हैं, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो 30 बन जाएगा एंड 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 30 आ जाएगा। तो ये हमारा 5 कितना आया 30 और यहाँ पर आया सिंपल 12/30। अच्छा अब आप नंबर को देखिए, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 12 है, क्या इनके बीच में कितने नंबर है? आप देखेंगे 6, 7, 8, 9,
10, 11। तो 6 नंबर है, तो हमारे यहाँ पर दोबारा कुछ और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आंसर इसमें यहीं से मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये वैल्यू यहाँ पर कुछ ज़्यादा होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 1/6 ना होकर 2/6 होता, तब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है हमारा 10/30। तो ये मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू होता है 12/30। तो 10 और 12 के बीच में बस एक ही नंबर होता, तब आपको 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए इस 10/30 के साथ सिंपल 6 × 6 करना पड़ता, और इसके साथ भी 6 × 6 हमें करना होता, ठीक है। 6 × 6 करना होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें जो ऊपर के वैल्यू है इसमें 6 रैशनल नंबर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 5 और 12 के बीच में अपने आप ही 6 रैशनल नंबर आ जा रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/5 आर 5 तो हमें लेना नहीं है, 5 के बजाय 6/30, 7/30, 8/30, 9/30 एंड 10/30। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे इसको काटेंगे तो 2 से 3 जा, फिर ये कटेगा, सिंपल आएगा 15, फिर यहाँ पर 1 जा और यहाँ पर 5 जा, तो इसको 1/5 भी कर सकते हैं। ऐसे ही इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/3, तो ये 1/3 लिख सकते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ये 3/10 आ जाएगा। तो आप चाहे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग का कंप्लीट। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, इफ़ x/3 + x/5 = 16/5 फाइंड द रैशनल नंबर x। तो x रैशनल नंबर है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ दिया हुआ है x/3 + x/5 = 16/15। तो यहाँ पर आपको 3 और 5 को डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं। सो 3 और 5 का जो एलसीएम आता है वो आता है सिंपल 15, तो दोनों डिनोमिनेटर का 15 बनाना पड़ेगा। तो x/3 इंटू यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, x/5 हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 15, ये भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 16/15, तो ऊपर आ गया 5x/15, नीचे आ गया 3x/15, और ये आ गया 16/15। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप सिंपल नीचे कॉमन लेंगे 15, यहाँ लिखेंगे 5x + 3x = 16/15। अब यहाँ पर हो गया 8x/15 = 16/15। तो हमें क्योंकि x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से 15 जाएगा इधर और 8 जाएगा नीचे, तो हम यहाँ x लिखेंगे 16/15 इंटू 15/8। तो क्रॉस हमें पता है कैंसिल होता है, 15 × 15, 15 × 15, 8 × 8, 8 × 2 16। तो x का वैल्यू हो गया सिंपल 2। तो हमारा जो x का वैल्यू है वो सिंपल 2 है। तो ये हमारे यहाँ से हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में let the a and b are two non-zero rational numbers such that a + 1/b is 0. Without assigning any numerical value, determine whether ab is positive or negative and justify answer. तो यहाँ बोला बिना कोई वैल्यू पुट किए, ठीक है, a और b का, हमें ये बताना है a × b का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है a + 1/b = 0। तो यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, a = 0 - 1/b करना है। तो यहाँ पर a = क्या होगा, 0 - 1/b इज -1/b। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई b। तो यहाँ पर होगा a × b, और यहाँ हमारा सिंपल हो जाएगा -1 × b। तो ये b और ये b कट जाएगा, तो यहाँ पर ए बी का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना है, -1। तो हमें यही बोला था कि ए बी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो हमें यहाँ सिंपल देखने को पता चल रहा है कि जो ए बी का वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, देयरफॉर ए बी इज नेगेटिव वैल्यू। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। और बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो गया। ओके, थैंक यू, एंड वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का।